दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 18 दिसंबर को एक रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट निकाला है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की भर्ती के लिए, जो कि पूर्व में 2 नवंबर 2020 को निकाला गया था। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या चेंज करके इन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और सबसे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड और भी आगे जो अपडेट होंगे मैं इस चैनल पे पोस्ट करती रहूँगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या इस एडवर्टाइजमेंट में नया है, क्या नई बात इस एडवर्टाइजमेंट में बोली गई है। तो सबसे पहली जो लाइन है इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन, जो कि 2 नवंबर 2020 को निकाला गया था, उसको निरस्त किया जाता है। मतलब अब जो भर्ती होगी कॉलेज लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होगी वो इस नए एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग होगी, इसी से होगी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, कितने पद होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो जितना पहले था उतना ही सब रखा गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण चेंज है वो ये है कि जो पहले एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात की जा रही थी, जिसमें कि मतलब अभ्यर्थियों को बोला गया था कि उसमें 55% होना चाहिए, तो उसमें जो बहुत बड़ा चेंज इन्होंने किया है वो ये है कि स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45% अंक आपको चाहिए होंगे। यानी आपको अब 55 से कम करके इन्होंने 45% अंक अनिवार्य कर दिए हैं इस भर्ती में बैठने के लिए। इसमें भी SC, ST, OBC, MBC एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% तक की छूट दी जाएगी। और विधि संकाय हेतु गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब यहाँ होगा कि विधि स्नातक कम से कम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो इसमें जो पहले का एडवर्टाइजमेंट था उसमें बोला गया था, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ, पहले के एडवर्टाइजमेंट में बोला गया था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसकी परिभाषा इन्होंने दी थी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% इन 3 एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग, मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल। मतलब उसमें ये बोला गया था कि ओवरऑल 55% एवरेज होने चाहिए, और किसी भी डिग्री में, चाहे वो हाई स्कूल हो या फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री हो, उसमें 50% से कम मार्क्स हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इसको चेंज करके आरपीएससी ने ये जो नया विज्ञापन निकाला है, इसमें इन्होंने बोला है कि अब अगर आपके ओवरऑल 45% अंक हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसमें भी 5% अंकों के SC, ST और OBC को छूट दी गई है। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहले की तरह ही रखा गया है। उसके अलावा इन्होंने अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम अप्लाई नहीं किया ये देख के कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत वो इस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं थे, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए भी आरपीएससी ने लोगों को एक मौका और दिया है, जो लोग इस दायरे में नहीं आ रहे थे पहले और अभी एलिजिबल हुए हैं इस परीक्षा में बैठने के, तो उन लोगों को आरपीएससी ने एक और मौका दिया है अप्लाई करने का। इसमें लिखा गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 21 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 को रात्रि 12 बजे तक वापस खुलेंगे। मतलब जो आवेदन प्रक्रिया है इसकी वो 21 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। इस टाइम के अंतर्गत भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये भी लिखा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया है उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन को स्वतः ही इस आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा। जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे उनको इसमें आवेदन करने की ज़रूरत है अगर वो करना चाहते हैं तो आप ये डेट नोट कर लीजिए। 21 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। अगर आपने पहले नहीं किया, आपसे डेट मिस हो गई हो, तो आप अब भी आवेदन कर सकते हैं। तो
अब ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।